हमारी तरफ से कि इंडिया की एक फ्लाइट जा रही थी एड लेकर टर्की, और उस फ्लाइट को हमने अपने एयर में से एयर स्पेस से नहीं गुजरने दिया, यानी हमने डिनाई कर दिया। हम कहते हैं मुसलमान इस्लामिक ब्रदर, लेकिन साथ आप खुद कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है टर्की के बारे में। पाक मीडिया कह रहा है कैसे भारत ने टर्की में एड भेजा है और भारत ये एड जल्दी भेज सकता अगर पाकिस्तान इस एड को पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने देता, पर पाकिस्तान ने भारत को अपने ऊपर से गुजरने नहीं दिया, तो भारत को घूम के टर्की जाना पड़ा, जिसकी वजह से जो एड थी उसे पहुंचने में देरी हुई। तो पाक मीडिया यहाँ पे कह रहा है कि टर्की में एड दे के भारत ने इंसानियत दिखाई है और टर्की में एड रोक के पाकिस्तान ने हैवानियत। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि टर्की में मुस्लिम देशों से ज़्यादा गैर मुस्लिम देशों ने ज़्यादा एड दी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। अब तुर्की में भी ज़लज़ला आने के बाद सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि ऐसी बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, बल्कि बेबुनियाद खबरें अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। वो ये कि जी आइंदा 3 रोज़ में पाकिस्तान में ज़लज़ला आ सकता है। पाकिस्तान की एक जो है वो ये किया गया इस तरफ से, हमारी तरफ से, कि इंडिया की एक फ्लाइट जा रही थी एड लेकर टर्की, और उस फ्लाइट को हमने अपने एयर में से एयर स्पेस से नहीं गुजरने दिया, यानी हमने डिनाई कर दिया। तो इसके ऊपर बड़ी वो हो रही थी कि ये क्या, हम तो मुस्लिम उम्मा के इतने बड़े हुए। देखिए, इस तरह होता है कि जब भी एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर होता है तो उसमें जनरली स्पीकिंग लोग जो हैं वो जिनके डिफरेंसेस होते हैं वो भूल जाते हैं और वो आ जाते हैं उन हेल्प के लिए। सो आई थिंक कि किसी भी डिजास्टर के बाद ह्यूमैनिटी इज एट इट्स बेस्ट। गवर्नमेंट चाहे जो भी हो, लेकिन इस वक्त लोगों को जरूरत है और इस वक्त ह्यूमैनिटी जो है उसके ऊपर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान ने डिनाई किया है एयर स्पेस तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उससे ये है कि जो आपका सफर है वो और भी ज्यादा हो जाता है और इस वक्त टर्की में बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन है। पाकिस्तान की तरफ से जो एड की बात की जा रही है उसमें एक तो ये कि जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट के, वो सब 1 महीने की अपनी जो 1 मंथ सैलरी है वो उन्होंने डोनेट की है, और प्राइम मिनिस्टर ने एक इमदाद के लिए रिलीफ फंड कायम कर दिया। अब रिलीफ फंड तो हमारे लिए ही कायम हो रहे हैं, दूसरी जगहों पर हम अपने लिए कायम कर रहे हैं, यो कोई नहीं। इसी तरीके से मैं देख रही हूँ कि इजराइल की तरफ से जहाज के जहाज भर के जा रहे हैं, इंडिया की तरफ से जहाज के जहाज भर के जा रहे हैं एड के। हम ये जानते हैं कि इनके ताल्लुकात हमारे तो अच्छे हैं, हमने तो ये करना ही करना है, इनके रिलेशन अच्छे नहीं है। सर, इस एंगल पर मेरा सिर्फ एक सवाल आपसे होगा, आप मुझे ये बताइए, अभी तो हम ये कह रहे हैं, जब ये बात की जाती है ना तो ये कहा जाता है कि हाँ नहीं एड तो जा रही है, और हाँ जाहिर है कि ऐसा हो गया अगर तो भाई इजराइल को भी भेजने चाहिए, क्या हो गया अगर मुखालिफ है, या इंडिया से अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो उसको भी भेजने चाहिए, या जो दीगर कंट्रीज हैं जैसे आपने कहा फिनलैंड और इस तरीके से, तो ये ऐसे हादसों पे तो सभी भेजते हैं। लेकिन अगर इजराइल में ऐसा कोई सान्य होता है तो क्या हम एड भेजेंगे? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं बेचेंगे। पाकिस्तान जो है वो यही मतलब एक्सक्यूज करेगा कि वहां पे उनके साथ जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है और इसराइल और अरब्स के दरमियान जो है वो झगड़ा है, तो इसी वजह से हम उनको नहीं भिजवा। इंडिया ने सबसे पहले अनाउंस किया कि हम तुर्की की हेल्प करेंगे इंसानियत की बुनियाद पर, और वो उन्होंने 2 कंसाइनमेंट भेज भी दी हैं हेल्प के तौर पे, वहाँ पे भेज दी हैं। क्या कहेंगे? हमें तो यहाँ ये तासुर दिया जाता है, ये बताया जाता है इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है इंडिया, मुसलमानों के अगेंस्ट है, तो फिर तुर्की में सबसे पहले हेल्प के लिए भी पहुँच गए। सर, ये बात देखें, आप इस्लामिक कंट्री की बात कर रहे हैं, तुर्की में अभी भी सबसे ज़्यादा जो एड है वो गैर मुल्की ही देंगे, ठीक है, वो मुसलमान नहीं होंगे। जर्मनी, फ्रांस, जितने भी ये कंट्रीज हैं ये मुसलमान कंट्रीज में नहीं आते, लेकिन ये सबसे ज्यादा एड वही लोग देंगे। पाकिस्तान में भी बड़ी एड दी जाती है, यूएस एड के नाम से प्रोजेक्ट चलते हैं, फ्लड को लेकर फ्रांस ने एड की। वो आप देखते ही हैं कि उस एड का या हमारे हुक्मरान कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई, क्या वजह? आपने बोला कि भाई वहाँ पे नॉन मुस्लिम कंट्री ही ज्यादा ऐड करेंगे, यहाँ पे भी ज्यादा नॉन मुस्लिम कंट्री ही हेल्प करते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्या वजह है? हम कहते हैं मुसलमान इस्लामिक ब्रदर, लेकिन साथ आप खुद कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम कंट्री ज्यादा हेल्प करते हैं। सर, ये देखे ना, उनमें शऊर है, जज्बा है, इंसानियत है उनमें। हम नाम के मुसलमान तो हैं हम,
हमारे, मुझे एक बात बताएं, हमारे किसी भी आदमी के, पाकिस्तान में किसी भी आदमी के, कोई भी रेडी वाला है वो सच बोलता है, ठीक है। मुश्किल है, मतलब सच तो बोलते हैं, लेकिन ये है कि अगर देखें वो गैर नॉन मुस्लिम एक तो सच बोलेगा, ठीक है, एक दूसरा वो किसी को धोखा नहीं देगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि दूसरे देशों ने और भारत ने टर्की में एड भेज के इंसानियत दिखाई है, क्योंकि इस मौके पर जो भी मतभेद है उसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एक भूकंप आया हुआ है टर्की में और पाकिस्तान ने एड जो ये टर्की जानी थी उसे रोक के हैबानियत दिखाई है। और पाकिस्तान ने ये किया क्यों? क्योंकि एक बार पाकिस्तान ने मोदी जी का प्लेन पाकिस्तान से गुजर के जाने दिया था, फिर पाकिस्तान ने पाकिस्तान सरकार बहुत सारी गालियां पड़ी थी। तो मुझे लगता है इस बार उससे बचने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान सरकार कितनी बड़ी मुसीबत में पॉलिटिकली फंसी हुई है। इमरान खान ऐसे ही उन्हें अमेरिका का एजेंट कहता है, तो उन्हें लगा होगा कि अगर उन्होंने भारत को पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने दिया तो इमरान खान उन्हें नहीं छोड़ेगा। तो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उन्होंने टर्की का जो एड है उसे पाकिस्तान से गुजरने नहीं दिया और भारत को घूम के जाना पड़ा। तो पाकिस्तान ने ये, मुझे लगता है, पॉलिटिकल फायदे के लिए ये किया। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की क्या हालत है और पाकिस्तान की सोच क्या है। एक एड जो भारत को टर्की भेजना था उसे भी पाकिस्तान ने अपने ऊपर से गुजरने नहीं दिया और इसीलिए टर्की को जो एड जाना था उसे जाने में भी देरी हुई। पाकिस्तान तो खुद कुछ भेजता नहीं। पाकिस्तान ने कहा है कि हमने ये सब भेजा है, पर उसका कोई डिटेल नहीं है। और पाकिस्तान भेज भी कितना सकता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद दिवालिया होने के कगार है और पाकिस्तान जहाँ जाता है वहाँ पैसे मांगने लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ज़्यादा कुछ भेजा होगा। और दूसरा देश अगर कुछ भेजना चाहता है तो पाकिस्तान उसे भी अपने ऊपर से गुजरने नहीं देता। तो पाकिस्तान की तो ये हालत है। तो पाकिस्तान को ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अगर उन्हें पॉलिटिकली कोई खतरा भी था तो इस मौके पर उन्हें पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहिए था। तो पाकिस्तान ने ये पाक मीडिया से ही कहा कि हैबानियत जैसी हरकत की, यहाँ पे उन्हें इंसानियत दिखानी चाहिए थी। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि ऐसे मौके पर सभी देशों को अपने मतभेद दूर करके एक साथ आना चाहिए। स्वीडन, जिसको टर्की ने नेटो में नहीं घुसने दिया क्योंकि टर्की के अपने प्रॉब्लम थे, उन्होंने भी सबसे पहले टर्की को एड भेजी और इसराइल भी उनमें से ही एक था। और टर्की के इसराइल के साथ रिश्ते कैसे हैं ये आप सबको पता होगा। तो इन दोनों देशों ने अपने मतभेद रहते हुए भी टर्की में जो भूकंप आया हुआ है उसके बावजूद इंसानियत को आगे रखा। तो पाकिस्तान को भी वही करना चाहिए था, पर पाकिस्तान ने ऐसा पहले कभी नहीं किया, तो अब क्यों करेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।